नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं चोमू जयपुर से बोल रहा हूँ। मुझे हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं 2-3 दिन से कि जिला कलेक्टरों द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। कोई कह रहा है 15 तक बढ़ा दिया गया है, कोई कह रहा है उसको क्या कर दिया गया है। मैं सभी जिला कलेक्टरों से राजस्थान के कहना चाहता हूँ, सर आप तो पढ़े लिखे हैं ना, फिर ये कैसे अनपढ़ों जैसा काम कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि हर साल सर्दियां जनवरी के महीने में गुजरती है, तो इस बेवकूफ शिक्षा विभाग से कभी आप सलाह नहीं देते कि दिसंबर में छुट्टियां क्यों करते हैं? छुट्टियों का नाम है शीतकालीन अवकाश, अर्थात जब शीतकाल हो तब अवकाश हो। ये कहां लिख रहा है कि 25 दिसंबर को शीतकाल होगा और 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियां चलेगी? इनको अपने ऐसा आराम के लिए छुट्टियां चाहिए, नया साल मनाने के लिए। बच्चों के साथ कितना अन्याय हो रहा है पता है आपको? पहले 2 साल कोरोना ने बर्बाद कर दिए और उसके बाद जैसे तैसे पटरी पे लाने की हम कोशिश कर रहे हैं और आप इसको छुट्टियां कर देते हैं। और एक कमाल की बात और देखिए, सरकारी स्कूल यदि बच्चों को बुलाए तो कहते हैं नवाचार हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दे रहे, और वहीं प्राइवेट स्कूल बच्चों को बुला दे तो अत्याचार हो रहा है। शर्म नहीं आती? ऐसे दोगले खबर छापने वाले अखबार को और उन अफसरों को जो उस पर जाके कार्रवाई करते हैं। मैं कल पढ़ रहा था, बहरोड का एसडीएम बच्चे से पूछता सर्दी लगी क्या? एसडीएम साहब मैं आपसे पूछता हूं, आपको सर्दी लगी क्या? सर्दी तो आपको भी लगती है, तो बंद कर दोगे? क्या धर्मशाला मचा रखी है? मैं राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों से कहना चाहता हूं, अगर आपके यहाँ मौका ठीक है, मौसम ठीक है और पेरेंट्स अनुमति देते हैं तो आप स्कूल खोलिए, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई मान्यता वापस नहीं ले सकते, क्योंकि मान्यता अधिनियम 2089 नियम 93 के तहत लागू होता है और उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि मान्यता लेते वक्त यदि आपने गलत तथ्य दिए तो ही मान्यता समाप्त की जा सकती है, वरना इनको कोई राइट नहीं है मान्यता वापस लेने का। और रही बात जहां तक कलेक्टर को, मैं बता दूं कलेक्टर साहब हम आपको बनाते हैं, इसलिए आप कानून पढ़ लेना। प्राइवेट स्कूलों पे आपके दादागिरी के मजिस्ट्रेट वाले आदेश लागू नहीं होते। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि युद्ध के समय या राष्ट्रीय आपदा में ही आप कोई आदेश जारी कर सकते हैं। तो शीतकाल या शीत ऋतु आना राष्ट्रीय आपदा नहीं कहलाती, इसलिए आपके आदेश मान्य नहीं होंगे। कोई नहीं माने कलेक्टर का आदेश। सभी से मैं कहना चाह रहा हूं, पेरेंट्स यदि सहमति देते हैं, मौसम खराब है तो छोटे बच्चों की छुट्टी कर दे, मौसम खराब है तो सारे बच्चों की छुट्टी कर दे, उसमें किसी कलेक्टर की जरूरत नहीं है। और यदि मौसम ठीक है तो आप स्कूल चलाएं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं करें। मैं अभिभावकों से कहना चाह रहा हूं, आपको तो पता है ना सरकारों का क्या सिस्टम है। अगर इनको ही अकल होती तो शिक्षा व्यवस्था खराब होती क्या? मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, तब स्कूल बहुत अच्छे होते थे, पर इन्होंने शिक्षा का सारा प्रबंधन बिगाड़ करके क्या हालत कर दी कि आज सरकारी स्कूल की तरफ कोई जाना नहीं चाहता है। इन्होंने क्या हाल कर दिया। इनके आदेशों से भ्रष्टाचार रुका है कभी? ये तो आदेश निकालते ना भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो रोज भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो आदेश निकालते ना पेपर लीक नहीं होने चाहिए, तो रोज पेपर लीक हो रहे हैं। इसलिए इनके आदेशों पर कोई यकीन नहीं करे। इनकी पढ़ाई का क्या स्तर है ये भी आप समझ लें। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, अपने बच्चे की भलाई के लिए यदि मौसम ठीक है तो स्कूल वाले से बात करके स्कूल खुलवाएं, और यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है तो आप डटकर उसका विरोध करें, क्योंकि सरकार ने हमें तनख्वाह देती है और न आपके बच्चे की फीस। आपके बच्चे की फीस हमें देते हैं और हमारा नैतिक दायित्व है कि आपके बच्चे को पढ़ाए, और शिक्षा की वृद्धि के लिए हम इनसे लड़ने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत।